Hi everyone, welcome back to the channel. I hope everyone is good. So this is the video which is going to be actually very special in nature. This is for those aspirants who are preparing for who have actually taken one batch and they are taking guidance from any teacher or maybe from any institute per se. And those aspirants who are preparing by themselves, they can also utilize this particular video. This actually is going to change the preparation, the way that the way of your preparation as well. Just try to find this video as just not helpful for RBI Grade B preparation only, but you can utilize it. You can utilize this AI source even if you're preparing for any of the examinations. So this is the video which is going to be very comprehensive in nature. I'm going to tell you कि अगर आप चाहे खुद भी कर रहे हैं किसी से चाहे किसी के गाइडेंस के अंदर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एआई का यूज करके अपनी प्रिपरेशन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो. That is what is the topic of today. And remember, this is the video which is important for every examination, right? For every exam, and every aspirant can actually utilize it, right? So all of the aspirants can actually utilize it. It is going to be very helpful for you people. So one by one we'll be like decoding it. Sabse pehle, before I start with this particular video, remember, taking help of AI is important, right? Taking help of AI is important and not at all just relying on it is important. ठीक है, ओवर आपको रिलाई नहीं करना है, आपको सिर्फ हेल्प इसकी लेनी है और वो भी छोटे छोटे टास्क में. ओके, हमें हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, हमारी जो प्रिपरेशन है उसको सिंप्लीफाई करना. चाहे वो हमारे नोट्स की बात हो, चाहे वो न्यूज की बात हो, राइट, चाहे वो न्यूज की बात हो, चाहे हमारे नोट्स को एक जगह कंपाइल करना. बिकॉज एआई इज द वन विच इज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर. वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ टूल्स, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ एआई टूल्स, राइट. तो उन एआई टूल्स का राइट यूज करके हम कैसे जो है अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज द क्लियर मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल एज इन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो हियर. एंड जस्ट ट्राई टू सी इट वेरी क्लियरली. रिमेंबर कि ओवर रिलाई बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, ओवर रिलाई बिल्कुल नहीं करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको डेटा पूछ रहे हो, बिकॉज इट is making mistake and it can make mistakes also, right? Data में आप इसको मतलब you don't over rely on it. Yes, if you're having one source with yourself, then you of course you can actually utilize to simplify your process. Otherwise इसके ऊपर over rely बिल्कुल नहीं करना है. Alright, now how you can actually utilize it? So in 2 to 3 ways we'll actually like make a crux of it. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो you people know that we are having a lot of tough concepts, राइट. हमारे पास बहुत सारे ईएसआई टॉपिक्स भी है ना. हमारे पास बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज है जो कि फाइनेंस रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज भी. मैनेजमेंट के हमारे पास बहुत सारी थेरीज है, राइट, बहुत सारी हमारे पास थेरीज है मैनेजमेंट की भी, राइट. एंड व्हाट इफ यू फाइंड वन टॉपिक एज वेरी टफ, व्हाट इफ यू फाइंड वन टॉपिक as very tough? So you can use any AI tool, you can give it a better prompt and you can ask it to simplify it for you, right? क्योंकि यहाँ पे मेन पर्सपेक्टिव क्या है, हर एक इंडिविजुअल का समझने का तरीका अलग अलग होता है. तो हम एआई का यूज करके उस पर्टिकुलर थ्योरी को वहां पे मेंशन करके यू कैन आस्क इट, यू कैन गिव इट अ कमांड टू सिंप्लीफाई फॉर यू इन अ वेरी वेरी इजियर मैनर. Along with that, you can ask it to just make you understand the core concept of it in a very easy manner as well. Remember, आपको जो लैंग्वेज है वो बुकिश लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि वो थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेज है. आई डोंट से कि आप रट्टाफिकेशन पैरटिंग करके आप कट और मतलब आप कॉपी पेस्ट वहां पे करिए. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम सेइंग दैट यू नीड टू राइट देयर प्रोफेशनल आंसर. थोड़ा सा जो आपका आंसर है ना वो प्रोफेशनल होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई कैन अंडरस्टैंड इन लाइक इजी मैनर ऑल्सो. तो आप उसको इजीली समझने के लिए आप इसको प्रोफेशनल वे में लिखने के लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, कोई भी एआई टूल की हेल्प ले सकते हैं. Alright, so we are clear with this particular thing कि कौन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं एएसआई फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, समटाइम्स इन द करंट अफेयर्स ऑल्सो, जो हमारे आरबीआई सर्कुलर्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे हमारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज है which becomes very difficult to decode. तो आप यहाँ से डिकोडिंग कर सकते हो, बट अगेन यू पीपल नीड टू यूज परफेक्ट लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज जस्ट टू राइट आंसर्स इन द एग्जामिनेशन. ओके, दैट इज गोइंग टू like that is going to keep you separate from the rest of the aspirants. One thing, okay. Next is what, that is current affairs. Now you people know कि हमारे पास current affairs जो है वो बहुत सारे होते हैं. अब हम ये भी बोलते हैं कि आपको अलग अलग सोर्सेस को भी यूज करना है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू द वन हु इज यूजिंग एनी न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉर से, राइट, न्यूज़पेपर रेगुलरली, एंड इफ यू डोंट हैव टाइम to go through each and every line there, to go through each and every line and that to every day for say, है ना.
तो आप क्या कर सकते हो, उस एडिटोरियल को पिक करके, उस न्यूज को पिक करके, आप किसी भी एआई टूल का यूज करके आप वहां पे अगर उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट देते हो, तो it is going to summarize it for you, right? It is going to summarize the entire news for you. Now how it is going to be helpful for all of you here? सबसे पहले अंडरस्टैंड कि जो एडिटोरियल का लैंग्वेज होता है, वोकैबुलरी होता है, आपको सिर्फ वही ही यूज करना है। मतलब एडिटोरियल रीडिंग रिप्लेस नहीं होने वाली है, आपको एडिटोरियल को रीड करना पड़ेगा, बट अगर आपको उसको सिंप्लीफाई करके अंडरस्टैंड करना है फॉर से, राइट? अगर आपको एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जो आपके लिए सिंप्लीफाई करके आपको सिर्फ उसका आइडिया दे दे, सो यू कैन यूज एआई हियर, राइट? आफ्टर गेटिंग एन आइडिया अबाउट इट, ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू गेट टाइम, गो एंड रीड एडिटोरियल। क्यों? क्योंकि ये आपको लैंग्वेज बिल्ड करने में हेल्प करेगा। यू कैन नॉट रिप्लेस एडिटोरियल्स, but you can utilize it just for understanding it, right? You can clearly utilize it just for understanding it. So that is something which is very important here, right? From that perspective, it is very important here. Along with that, next is about converting the reports into notes only, converting the reports into news. Now you people know कि हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी रिलीज करती है, और रिपोर्ट्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि रिपीटेटिवली एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंड व्हाट इफ यू वांट टू कंक्लूड देम, व्हाट इफ यू वांट टू कंक्लूड देम, यू कैन यूटिलाइज एआई हियर, राइट? यू कैन यूटिलाइज एआई जस्ट टू कंक्लूड देम एज वेल। सो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प हुई। सबसे पहले तो इफ यू आर एबल टू कंक्लूड देम यूजिंग एआई, it will be revision ready as well. Your notes will be revision ready as well. You people will be able to make short notes from this as well. You people will be able to make short notes from this as well. So this, you people can utilize AI in multiple ways. Again telling you over rely नहीं करना है, बस इसकी हेल्प लेनी है, छोटी सी हेल्प लेनी है, ठीक है? उसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल यू कैन आस्क इट, इफ आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर न्यूज, हाउ टू इंक्लूड इट इन द आंसर राइटिंग फॉर से। आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें अगर आपको एक ऐसे इंडिविजुअल चाहिए हु इज एक्चुअली कॉन्टिन्यूअसली ट्रैकिंग योर आंसर्स फॉर से, राइट? आपके आंसर्स को चेक करे, आपकी मिस्टेक्स को बताए, you can utilize any AI tool there as well, okay? But remember, you people need to give it a proper prompt, and after that it is going to go in its own way, and it is very better in manner, right? This is not something which I am generally saying. This is after utilizing it in a perfect way, and there are many toppers even from UPSC, RBI Grade B, other examinations also, toppers are also using it, okay? practice structuring answer can also be done, क्योंकि अगर हमें आंसर लिखना है और अगर आप for the first time you are writing answer here, तो हमें उसको स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। कौन सा डेटा कहाँ पे लिखना है, कौन कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, राइट? हमें जो ऊपर जो हेड है वो कैसे लिखना है, बॉडी कैसी होनी चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, किस किस तरीके से लिखना है। सो दैट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ AI there. You can ask AI to generate practice essays for you people as well. And for example, if you're reading any topic for say any editorial even, right, you can utilize AI. You can ask it that ask me multiple questions related to that, right? Ask it to make 50 questions on that particular news, so nothing will be left behind. So you can utilize it in a very, very holistic manner. But you people need to understand that ask for a possible exam level questions also. हम एक चीज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो PYQs है ना, हमारे जो PYQs है उनमें से कुछ PYQs उठा के आप AI को दीजिए, give it a proper prompt that this is a level of question which was getting asked in the paper. I want your, like, whatever question you people are going to, like, you are going to frame for me na, just keep this level only, and accordingly it is going to give you that level of questions. So this is very easy way to utilize that. Or technology है, like when I talk about AI, this is futuristic in nature, so let's utilize in our exam also when everyone is utilizing that, okay? So we need to utilize it, and we need to ensure that we give boost to our preparation. So this is how you can actually utilize it. Having any doubt, you can mention that in the comment section. Of course we will be giving you solution for that. Remember, एक चीज याद रखना, ओवर रिलाई नहीं करना है, सिर्फ इसकी हेल्प लेनी है, और इसकी हेल्प लेकर आप बहुत सारी अपनी स्ट्रगल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।